फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 68 जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो कंडक्ट होने वाले हैं फरवरी मंथ 2023 में, उसका अभी से क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में हमारा एक सीट कंफर्म हो सके, है ना? तो उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर को, जिसमें हम पूरे स्ट्रेटजी को अभी से इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या हम लोग को करना चाहिए अभी से। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, अच्छा तो ये आपको सबसे पहले खुद करना चाहिए। अगर आप खुद करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्या करिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि किसी भी पब्लिकेशन का, अगर उसमें भी सबसे अच्छा पब्लिकेशन का बात किया जाए तो घटना चक्र का बिहार बीपीएससी पीटी का एक बुक आता है जिसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन होते हैं। उसमें से क्या करता है कि वो आपको टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में भी सब डिवाइड करके मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट ऐसे करके आपको अलग-अलग दिया गया है। तो उसको आप जब पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा, ईयर वाइज आप करके देखिएगा कि कितना क्वेश्चन कब से पूछा जा रहा है। तो आपको मैं एनालाइज करके बतलाता हूँ। आप करिएगा तो थोड़ा आसान पड़ेगा और समय जाएगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा सब दिनों के लिए। कोई 30 बोले, कोई 35, आप खुद करके देखिए कितने क्वेश्चन कब से आ रहे हैं। तो हिस्ट्री जो टॉपिक है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिसमें भी किस मैक्सिमम जो इसमें भी सब डिवाइड किया जाए तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। करीब 15 से 16 क्वेश्चन मॉडर्न से ही आते हैं। मतलब हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है वो 50% से ज़्यादा वेटेज आता है। वहीं बात करें मिडाइवल और एंशिएंट का, तो उसमें भी एंशिएंट का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है और मिडाइवल के 3 से 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा वेटेज किसको देना पड़ेगा? मार्क्स के अकॉर्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा। और जब इससे ज़्यादा डिटेल में चर्चा करनी होगी तो हिस्ट्री का कौन-सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को जब हम कवर करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है? इसके बाद जब बात करते हैं साइंस का, साइंस जो टॉपिक है जिससे 30 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। उसमें भी अगर सब डिवाइड किया जाए तो बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बायोलॉजी। उसमें भी बायोलॉजी में प्लांट स्पीशीज से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं वन डे टू डे लाइफ में जो यूज होते हैं। जो आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उस पे क्वेश्चन आते हैं। कौन सा बोन कहाँ पे होता है, कौन सा बोन बड़ा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? तो ये सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी 67 बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे बायो टॉपिक से। तो बायो का क्वेश्चन टफ भी बनाया जा सकता है ना? तो बायो को आपको सबसे ज़्यादा वेटेज देना है। उसके बाद फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पीएच वैल्यू का क्वेश्चन, कुछ इक्वेशन या कुछ रिएक्शन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब होते हैं। एसिड और बेस का जो मेनली टॉपिक है वो इसमें से एसिड और बेस का क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना? तो उसके बाद जब बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो करंट अफेयर आता है। तो करंट अफेयर का जो टोटल वेटेज है वो करीब-करीब 30 क्वेश्चन का आता है। टोटल 30 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा वेटेज रखता है। 150 में अगर 30 क्वेश्चन का आपका करंट अफेयर सेक्शन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर को काफ़ी अच्छा से कवर करिएगा। बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल से भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वेरी करता है क्योंकि इसमें कंसीडर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिहार का जो हिस्ट्री टॉपिक रहा है वो काफ़ी रिच रहा है। अब जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वो टोटली रिलेटेड है बिहार से, अधिकांश गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड। तो ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ से आएँगे वो कभी-कभार हिस्ट्री में भी काउंट कर लिए जाते हैं, कभी-कभार बिहार स्पेशल में भी काउंट कर लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से वो आते हैं राजेंद्र प्रसाद से, 1857 की क्रांति, मुजफ्फरपुर कांड, आईएनसी, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, गया का जो सेशन था उससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। कौन वहाँ के महाध्यक्ष थे, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद जब बात करते हैं इसमें आगे डिटेल में बात करते हैं, इस पे चर्चा होगा। उसके बाद मैथ का जो क्वेश्चन है वो कांस्टेंट है, 10 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, है ना? पहले का जब एडवांस काफ़ी पुराना देखिएगा 90s के टाइम का, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो काफ़ी हार्ड था, एडवांस मैथमेटिक्स था उसमें। यूनियन, समेशन और इंटरसेक्शंस, इस तरह के क्वेश्चन, और फ्रैक्शन, समेशन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब वो सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पहले इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वैसे क्वेश्चन नहीं आते। अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो सिर्फ अरिथमेटिक मैथ तक लिमिटेड है और एक तो लॉगरिथम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे विशेष इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस को मिला दिया जाए तो जो रिमेनिंग 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। पॉलिटी का जो सेक्शन होता है काफ़ी आसान होता है और आर्टिकल बेस्ड होते हैं। मान ली कौन से आर्टिकल से कौन सा रिलेटेड है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्चुअल डाटा बेस्ड। उसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा वो तो नदी, नाला, झरना, है ना? उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स का जो मेन क्वेश्चन होता है वो बजट से रिलेटेड टर्मोलॉजी, फैक्ट्स, डाटा, इन्फ्लेशन कितना है, कितना लॉसेस हुआ, किस किस तरह का डिफिसिट हुआ, वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम मोटा-माटी देखते हैं तो आप देखिएगा कि हिस्ट्री से 30 से 35 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल का 15 क्वेश्चन, मैथ का 10 क्वेश्चन और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस का 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो जिस सब्जेक्ट से जितने नंबर आते हैं उसी के हिसाब से उसको टाइम डिवोट करना हमको। तो अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हमको पढ़ना ये है, हमको ये जानना है कि कौन-कौन से सोर्सेस होंगे जिसको हम कवर करेंगे अभी से। देखिए,
अगर आप लोगों ने अभी तक क्या बोलते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी कवर नहीं किए हैं, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी कवर करना होता है। तो अभी तो समय बच रहा है, अभी से आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो, अगर आप नए स्टूडेंट नहीं हैं, आपने 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं का कोई भी एग्ज़ाम आपने दे रखा है और आपका लगता है कि मेरा बेसिक ठीक है, तो आप क्या करें, इन जो लूसेंट जो एक यहाँ पे बुक दिखा रहे हैं जीके का, लूसेंट जो बुक है, इसमें एक्चुअली ये सार संग्रह है एक तरह से लूसेंट जो एनसीईआरटी है उसका। इसमें सारे फैक्चुअल डाटा है। आपको करना क्या है कि इसी को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। चालू कैसे करेंगे? तो चालू करने के लिए सबसे अच्छा जो टॉपिक होता है कि जो टॉपिक आपको सबसे आसान लगता है। जैसे आपको हिस्ट्री सबसे आसान लगता है, या फिर जो साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनको साइंस अच्छा लगेगा, तो साइंस का टॉपिक पढ़ना। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है उनको साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे इंजीनियरिंग से नहीं आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेसिक 1 to 1 डे, जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है साइंस उससे। जैसे जो 67वें बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पेड़ के नीचे आदमी को क्यों नहीं सोना चाहिए रात में। अब इसके लिए तो आपको अलग से कहीं को बुक पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना? तो इस तरह के डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप ये भ्रम में ना रहिए कि मेरा अगर साइंस बैकग्राउंड है या फिर मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो हमको साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। साइंस आपको सबको ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो टॉपिक आपको लूसेंट बुक में जो भी आसान लगता है वहाँ से स्टार्ट करिए। जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होंगे उनको जो हिस्ट्री या पॉलिटी काफ़ी आसान होता है, तो वहाँ से आप स्टार्ट करिए। ऐसा करिए कि आप 1-2 घंटा इसमें फिक्स कर लीजिए कि आपको इतना पेज पेज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसको मल्टीपल टाइम रीडिंग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि वो याद हो जाए, है ना? तो आप अगर लूसेंट आपको अच्छा नहीं लगता है, प्रेफर है लूसेंट। अगर लूसेंट जीके आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इनमें से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। जैसे केबीसी नैनो का जीके का बुक आता है, रंजीत सर का लिखा हुआ है, और मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा बुक है। मैं अगर बोला जाए तो मैं इस बुक को कम से कम अभी तक पढ़ाऊँगा तो 15 से 20 टाइम मैं इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक कई बार पढ़ चुका हूँ। जब भी एग्जाम होता है उससे पहले 1-2 बार मैं इसको पढ़ लिया करता हूँ। या फिर आप किरण का जीके आता है, काफ़ी मोटा बुक है, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। या क्राउन का जीके आता है, इनमें से कोई भी एक बुक लेना है, कोई भी एक, ऐसा नहीं कोई सारा, कोई भी एक बुक लेना है और मल्टीपल टाइम बोले तो अभी से आपको स्टार्ट करना है और एग्जाम के 10 दिन 5 दिन पहले तक आपको इसको पढ़ते रहना है। 5 दिन पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके बाद आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो इस तरह से इसको स्ट्रेटजी लेकर चलिएगा कि इसको अंत तक ही पकड़े रहिएगा और अंत तक ही रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है? उसके बाद अब जब बिहार स्पेशल की बात करते हैं, तो बिहार स्पेशल से आप जानते हैं कि इससे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपका डिवोट भी उतना ही टाइम करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए हम कौन-सा बुक आपको बतला रहे हैं, वो बतला रहे हैं इम्तियाज़ अहमद का बुक ले लीजिएगा। इम्तियाज़ अहमद सर का 2 बुक आता है, एक डिस्क्रिप्टिव आता है जिसमें पूरा अच्छा से डिस्क्राइब किया गया है, काफ़ी अच्छा से हिस्ट्री में दिखाया गया है, काफ़ी अच्छा से आप इसको इलैबोरेट करके कहानी के रूप में लिखा गया है, तो इसको पढ़ने में आपको कोई भार नहीं पड़ने वाला है। कहानी की तरह है, बिल्कुल नोवेल की तरह आप पढ़ सकते हैं आसानी से हिस्ट्री को। और ये तो बात हुई इम्तियाज़ अहमद सर का डिस्क्रिप्टिव बुक का। इनके साथ-साथ आपको इसमें से एक बुक और आता है ऑब्जेक्टिव का, जो साथ-साथ में आपको यहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उसके बाद जो एक बुक है वो है विवास पैनोरमा का बिहार स्पेशल। काफ़ी अच्छा बुक है, क्रैक्स के रूप में लिखा गया है, 15 से 20 पेजों में पूरा हिस्ट्री बिहार का है। एंशिएंट से लेकर के मिडाइवल से लेकर के आपको फ्रीडम फाइट स्ट्रगल से लेकर के अभी तक का जितना हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, सारा इसमें दे रखा है। उसके बाद केबीसी नैनो का बुक है, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो इनमें से कोई एक बुक लेकर के आपको इसको कवर कर लेना है। और इसका एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ होगा, जिसमें मैंने बताया कि इसमें से कौन-सा बुक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो उसकी डिस्कशन आप वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें इलैबोरेट किया है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करंट अफेयर। करंट अफेयर को कैसे अभी से कवर करना है, क्योंकि करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। अगर 30 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं तो इसको अभी से ही आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि वही पूरे साल भर का क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। साल भर का करंट अफेयर होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है अभी से कि डेली जो करंट अफेयर आता है, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे फ्री करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, किसी भी एक का आप ले सकते हैं, या फिर कोई पेड है तो कहीं से भी आप देखो, ज़्यादा नहीं 10 से 20 मिनट का जो वीडियो डेली करंट अफेयर का आता है उसी को देखना है। और एक बात ध्यान रखना है, इससे नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय जाएगा। ओनली देखना है इसको, बस देखना है, एक बार ध्यान लगा के देख लेना है, बस खत्म कहानी। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप बुक पढ़िएगा तो वो जो आपने वीडियो देख रखा है वो आपको रिकॉल होगा। तो अभी से क्या करना है कि स्पीडी का एक करंट अफेयर आता है जो वार्षिकांक नाम से आता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, वार्षिकांक के नाम से आएगा आपको करंट अफेयर का बुक। या तो आप स्पीडी का पढ़िए या फिर एडुटेरिया का पढ़िए करंट अफेयर। अगर और ये दोनों बुक है वो वन लाइनर है ना? ये दोनों बुक है वो वन लाइनर है और काफ़ी अच्छा है, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना? और अगर आप घटना चक्र का भी अर्ली आता है संग्रह, उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बिहार का बीपीएससी के लिए ये दोनों बुक काफ़ी अच्छा है, तो इसको ही कवर करना आपको। दोनों में से एक ही बुक लीजिएगा, 3-4 रिवाइज करिएगा 3-4 बार, और अंत समय में अगर 10-15 दिन पहले आपका लगता है कि करंट अफेयर काफ़ी अच्छा से एक बुक से कवर हो गया है, तो आप क्या करिएगा, अपने दोस्त से, आपको खरीदना नहीं है, खरीद लीजिएगा तो फिर मन करेगा पूरा ही पढ़ लें। आपको क्या करना है कि जो आपका दोस्त है उससे आपको एक्सचेंज कर लेना है, और जो हाइलाइटेड पॉइंट आपका दोस्त हाइलाइट जो किया होगा, पॉइंट किया होगा, उसको सिर्फ रीडिंग कर लेना है। अगर समय बचा तो, नहीं तो दोनों में से कोई एक बुक उठा लीजिएगा और 3 से 4 बार रिवीजन आप इसको कर लीजिएगा। आपका करंट अफेयर इससे बाहर
बहुत कम ही आएंगे। हाँ, आएंगे, बाहर से भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये दोनों बुक से में ही सब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन 80 से 90% बुक जो आएगा वो यहीं से हो जाएगा। और बाकी आप डेली करंट अफेयर देख रहे हैं तो वो आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करें कि सबसे अब पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कहाँ से कवर हो गया, जो हम पे ऊपर टॉपिक बतलाए, जो लूसेंट का बुक था, केबीसी नैनो, जो भी बुक आप पढ़ रहे थे उससे जितना भी सिलेबस था अधिकांश कवर हो गया है। और जो अब क्या करना है आपको करना है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको प्रैक्टिस करना है। और ये कब करना है, अगर आप पहले भी एग्जाम दे रखे हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, तो आपको अभी से ही करना है, मतलब दिसंबर मंथ से ही आपको प्रैक्टिस करना है। उसके लिए क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है उसको आपको कई एक बार बना लेना है। बनाना मतलब क्या, उसको जब आप बुक पढ़िएगा तो इसमें किसका बुक खरीदना है, आता तो बहुत पब्लिकेशन का है, लेकिन आपको घटना चक्र का बुक खरीदना चाहिए। अगर जो आपके पास है वही पढ़िए, लेकिन अगर घटना चक्र का खरीद सकते हैं तो घटना चक्र का ही खरीदिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद उसमें अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से उसमें टॉपिक स्टार्ट होता है, मिडाइवल जाता है, उसके बाद क्या आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, उसके बाद साइंस है, फिर बहुत सारे टॉपिक लाइन वाइज लगा रखे हैं। ईयरली वाइज क्वेश्चन नहीं है, आप उसे पढ़िएगा भी नहीं कि ईयरली वाइज क्वेश्चन लगाएंगे, आपको टॉपिक वाइज जिस बुक में दे रखा है उसी बुक को लीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि घटना चक्र का बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, स्टार्टिंग से उठा करके लास्ट तक। आपको कम से कम जब तक एग्जाम है तब तक 4 से 5 बार ऐसा कोशिश करिए कि सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। क्या हो जाए, याद हो जाना चाहिए, और एक्सप्लेनेशन भी कंफर्म होना चाहिए। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डेली आप लगाते हैं, और एक बात का और ध्यान रखना है कि ट्रेंड क्या, अभी के लिए क्या ट्रेंड है वो भी पता करना है कि पहले कुछ टॉपिक से पहले क्वेश्चन पूछते थे, अब उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो उस पर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। और उसके बाद एक और डिस्क्लेमर है कि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वही सिर्फ कवर करना है, उसमें बहुत सारे फैक्चुअल डाटा का भी होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि जो आप इकोनॉमिक्स में ही अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ पे आता है सेंसस। तो सेंसस का जो डाटा होगा वो इसमें बहुत सारे पुराने एग्जाम है, उसके लिए पुराना होगा, तो वो आपको याद नहीं कर लेना है। सेंसस 2011 का ही क्वेश्चन जितना होगा वही सिर्फ याद करना आपको, है ना। सेंसस को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो फिक्स है, 2 क्वेश्चन हर एक ईयर यहाँ सेंसस से पूछे जाते हैं। तो घटना चक्र का बुक प्रीवियस ईयर का आपको उठा करके शुरू से लास्ट तक पढ़ जाना है, और एक बार नहीं कर, एक बार जितना बार हो सकता है आपको याद कर जाना सिंपली। उसके बाद घटना चक्र का ही प्रैक्टिस के लिए क्या करना है कि घटना चक्र का एक बुक आता है जीके, घटना चक्र का जीके आता है, वो 1 लाइनर होता है, और ये भी 2 बुक आ रहा है अभी 2022 का जो एडिशन आ रहा है, ये बुक आपको लेना है क्योंकि ये नया बुक है। और इसमें क्या है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, आपको जिसमें कंफर्टेबल है वो बुक ले लीजिएगा। वो एकदम से 1 लाइनर है, जैसे आप स्पीडी पढ़ते थे रेलवे का या फिर करंट अफेयर का पढ़ते हैं 1 लाइनर, वही एक जैसा 1 लाइनर है। ये क्या है कि आज तक जितने भी पीएससी हुए हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया, झारखंड पीएससी, सारे क्वेश्चन का इसमें संग्रह है, करीब 20 से 25 हज़ार क्वेश्चन होंगे, और टॉपिक वाइज है। तो आपको क्या, पहले जो आप बुक पढ़ते थे कि घटना चक्र का हर एक, जैसे हिस्ट्री का बुक कवर करते थे, उसके बाद आप साइंस का और पॉलिटी का कवर करते थे, विथ एक्सप्लेनेशन उसमें होता था, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, आपको 1 लाइनर के रूप में दिया हुआ है। तो यहीं पे आपको इसी से ही पढ़ना है। आपको अब इतना समय नहीं है कि आप फिर से कवर करिएगा, अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं घटना चक्र विथ एक्सप्लेनेशन वाला तो आप फिर से मत पढ़िएगा, आपको सिर्फ यही 1 लाइनर पढ़ना है, और इतना अच्छा से पढ़ना है कि कोशिश करिए कि ये याद हो जाए, और याद हो भी जाता है। उसके बाद ये मैथ का एक जो टॉपिक है इसको कैसे कवर करना है। एक मेरे मित्र हैं, जब उससे मैं बात कर रहा था 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम के बाद, तो मैंने पूछा कि आपका मैथ कैसा गया, मैथ का क्वेश्चन कैसा गया, तो वो बोले कि देखिए मैं जब भी एग्जाम देता हूँ तो मैं 11 से काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ, 10 क्वेश्चन छोड़ ही देता हूँ। मतलब 10 क्वेश्चन के लिए वो इतना श्योर होते हैं कि 10 नंबर तो मेरा यहाँ पे श्योर है, तो वो 11 नंबर से जोड़ते हैं। तो आपको भी यही कोशिश करना है कि इस मैथ के 10 क्वेश्चन में 10 से 10 नंबर पर स्कोर करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो समझिए फ्री का है, ये जो मार्क्स होगा वो फ्री का होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा हार्ड आपको लगता है, तो फिर भी हल्का फुल्का भी प्रैक्टिस के बाद आप 7 से 8 नंबर स्कोर आसान से कर सकते हैं। मैथ का जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से करना है, तो ओनली प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही लगाना है, और उसके जैसा क्वेश्चन जहाँ भी मिल जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाए, आप किसी भी बुक में मिल जाए, उससे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। हर एक टॉपिक से 20 से 25 क्वेश्चन मात्र, बस। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 टॉपिक से आते हैं। जैसे अरिथमेटिक से क्वेश्चन आता है, एडवांस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो ट्रेंड है अभी का वही बतला रहा हूँ। इसमें जो अरिथमेटिक में जो टॉपिक्स आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ या हानि का, एसआई और सीआई का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन यहाँ से आता है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ पे आता है, टाइम वर्क का यहाँ पे से क्वेश्चन आता है। और इस बार से क्या देखा गया है 67वीं बीपीएससी में, क्लॉक से 2 क्वेश्चन आए थे। ऐसे तो ये क्लॉक है जो रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन इसको एज ए मैथमेटिक्स भी बना सकते हैं, उसमें भी कैलकुलेशन है, एंगल एक्चुअली कैलकुलेट करने का था, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा कि क्लॉक कैसे बनता है, कैलेंडर कैसे बनता है, आपको आता ही होगा। अगर नहीं भी आता तो क्लॉक एक बार देख लीजिएगा, हल्का सा 2 फार्मूला है उसको आप कर लीजिएगा। अरिथमेटिक के बाद एक टॉपिक जो हमेशा रिपीटेटिव इसमें पूछा जाता है वो लॉगरिथम से आता है। लॉगरिथम भी कैसा, तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन अभी आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो देखेंगे कि हर एक बार लॉग से 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं।
जैसे 67वें बीपीएससी का जो क्वेश्चन कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसमें भी एक क्वेश्चन लॉक से था, काफ़ी आसान था। तो आपको उसमें बेसिक सिर्फ देख लेना है। उसके बाद अब जब सारा कुछ आपने पढ़ लिया, तो पढ़ने के समय आपको क्या करना चाहिए वो आपको मैं बतलाता हूँ कि जो जो ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए, तो ऐसा देखिए कि अभी जो 2000 जो 67वीं था उसमें क्या पूछा गया है, 66वीं में क्या पूछा गया है और उसके पहले 65वीं में क्या पूछा गया है, वो सब आप एनालाइज करिए ट्रेंड को कि किस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। जैसे पॉलिटी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री में कैसा ट्रेंड चेंज हो रहा है, हिस्ट्री का तो ट्रेंड क्या ही चेंज होगा, वो मॉडर्न का क्वेश्चन आता है तो आता है। जैसे इस बार मिड-लेवल का क्वेश्चन 67वीं यूपीएससी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो मिड-लेवल ऐसा लगता है कि फिर से पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो फिर से पढ़ लीजिए और आपका एंशिएंट का तो वही टॉपिक रहेगा। बाकी जब आप बात करते हैं करंट अफेयर में एनालाइज करने का ट्रेंड, तो ऐसा है कि करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और स्पोर्ट्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टेनिस हो गया या फिर जैसे फीफा वर्ल्ड कप इस बार हो रहा है तो उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओलंपिक था तो उसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि युद्ध अभ्यास वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिप्लोमेटिक अगर इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ हो रहा है तो वो पूछे जाएंगे। अगर कुछ ऐसा कोई पैक्ट साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ तो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे जो आपको ट्रेंड एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अंधा भक्त की तरह पढ़ते जा रहे हैं, जो बोल दिया वो पढ़ते जा रहे हैं, कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ते जा रहे हैं, तो नहीं, ये नहीं करना आपको। आपको पहले एनालाइज करना ट्रेंड, क्या वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या उसके आने के आसार हैं, अगर है तो पढ़िए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, है ना? तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि व्यू लाने के लिए लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कितना भी पढ़ा रहे हैं, कोई 20 क्वेश्चन पढ़ा के भी खत्म कर रहा है, कोई 5000 क्वेश्चन भी पढ़ा रहा है, कोई 24-24 घंटा ऑनलाइन जाके पढ़ा रहा है। तो आपको कोई करंट अफेयर आपको 2-2 3-3 घंटा में, एक दिन का करंट अफेयर 2-2 घंटा पढ़ाया जा रहा है, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको करंट अफेयर डेली वाला में मैंने बताया कि 20 से 25 20 मिनट बहुत है। 20 मिनट का कोई अगर कोई वीडियो है 15 से 20 मिनट का, वही वीडियो डेली का देखिएगा। उससे ज़्यादा का होगा तो आप मत देखिएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे एडुकेटर हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो वो करना है। उसके बाद ये भी ट्रेंड चेक करिएगा कि क्या, जैसे जो री एग्जाम हुआ था उसका ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जैसा क्वेश्चन था, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था। किसका? 67वीं का। तो वो ट्रेंड देखिएगा। पॉलिटी का भी क्वेश्चन सेम ही कंडीशन था कि पॉलिटी का भी क्वेश्चन था वो 67वीं का काफ़ी अच्छा था जो कैंसल एग्जाम हुआ था उसका, है ना? और तो ये सब देखिएगा कि क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर पॉलिटी का क्वेश्चन उस तरह का पूछा जाएगा तो समस्या हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देके कि क्या पढ़ना चाहिए एक्चुअली में, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आशा करते हैं कि मैंने ये स्ट्रेटजी है वो काफ़ी अच्छे से कवर किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी इसमें दुविधा रह रहा है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप ये जो गाइडलाइन है अगर इसको फॉलो करते हुए जाते हैं, पीटी तो बिल्कुल निकलेगा, मेंस का बात नहीं है। पीटी का गारंटी है कि अगर ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो कर लिया तो 68वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट में आपका भी एक नाम होगा। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे कोई और टॉपिक को कैसे कवर करना है उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे।